जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, उसकी जो एक्सरसाइज है हम लोग ऐसा करते हैं कि जो उसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करते हैं कि हम लोग एक एक करके जो है ना सॉल्व करें ताकि हमारी प्रैक्टिस ज़रा बेहतर हो जाए। चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं हमने उनको भी डिस्कस किया हुआ है, एक्सरसाइज वालों को भी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो ये बेसिकली आप लोगों की थोड़ी सी रिवीजन कराने के लिए ये थोड़े प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश की जाएगी कि स्पीड थोड़ी तेज़ हो ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना देख सको, रिवाइज कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि एक कोई भी ईयर है, ठीक है, वो लीप ईयर तब होगा जब वो हम उसको करें 4 से डिवाइड और वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, ठीक है। और इसके साथ साथ वो लीप ईयर नहीं होगा जो 100 से डिविजिबल हो, जो 100 से डिविजिबल, यानी कि दो चीज़ें हो गई। एक ईयर को लीप ईयर क्या होता है हमें पता है कि जिसमें फरवरी 29 डेज़ का होता है, 366 डेज़ होते हैं उस ईयर में, और हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है। तो इसने एक्सप्लेन कर दिया कि लीप ईयर क्या है जो 4 से डिविजिबल है, और वो वाला नहीं है जो 100 से डिविजिबल है, ठीक है। 100 से डिविजिबल है, ठीक है, और ओनली इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 400, यानी कि एक और सिचुएशन ये है कि जिसको 4 से डिवाइड करो तो बिल्कुल वो क्या हो, लीप ईयर होगा, और अगर आप उसको 100 से डिवाइड करो तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ये सिचुएशन इसने बताई है कि लीप ईयर के हवाले से। अब इसको हम लोग जो है ना इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो बाकी देख लेते हैं, और तो कोई चीज़ नहीं बताई, बिल्कुल ठीक है। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं। एक बटन बनाया मैंने पहले बना के रखा हुआ बटन बना लिया, और इसमें अब कोड लिखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, करना क्या है, पहले तो यूज़र से पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कराओ ना जो ईयर को रिप्रेजेंट करे। तो ईयर ही लिखते हैं, ईयर डिम ईयर एज इंटीजर, और हमने डिम ईयर नाम के वेरिएबल की वैल्यू लेनी है यूज़र से, जिसमें ईयर जो है ना हम मांगेंगे उससे। तो ईयर इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, ब्रैकेट ओपन क्लोज और बीच में डबल कोट्स, एंटर जो है ना ईयर। अच्छा, जब ये लाइन चलेगी हमारे पास ईयर की वैल्यू आ चुकी होगी। तो अगर आप ईयर, हमने कहा था 4 से डिविजिबल जो होता है वो लीप ईयर कंसिडर होता है, तो मॉड लें अगर 4 से और आंसर आ जाए 0, ठीक है। और उसने एक और चीज़ भी कही थी इसके साथ साथ कि आपका ईयर का अगर आप मॉड लो 100 से और वो ना बराबर हो 0 के, तो क्या कहेंगे हम? तो हम ये कहेंगे, इसको मैसेज बॉक्स में चले कर लेते हैं। मैसेज बॉक्स आउटपुट करना है, तो मैसेज बॉक्स में हम ये कह दें कि ईयर, कौन सा ईयर, अगर उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करानी तो उसको कनकैटिनेट कर दो, यानी कि दिस ईयर क्या है, इज अ लीप ईयर, दैट्स इट। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स, इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैंने किया यहाँ पे, इसके ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अगर उसका कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो गई तो अदरवाइज अगर फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा, तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। आप चाहो तो इतना प्रोग्राम भी लिखते तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन जैसे बुक में उसने कहा था कि कंडीशन में उसने कहा है कि अगर इसके अलावा 400 से उसका मॉड लो और वो यानी कि 400 से डिविजिबल हो तो वो भी क्या है, लीप ईयर है। तो आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, कि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं तो फिर ईयर का मॉड लो 400 से और वो 0 के बराबर आ जाए तो भी क्या होगा कि वो एक लीप ईयर कंसिडर किया जाएगा। हमने क्लास में भी इस पर बात की थी। अगर आप
इस क्वेश्चन को देखें गौर से तो आपको सिखाना असल में जो ऑपरेटर्स है ये मकसद है। देखें और ऑपरेटर या ये पूरी कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन, दोनों में से कोई भी ट्रू हो गई तो ये ईयर इज़ अ लीप ईयर, ये लाइन कंसिडर होगी, ये चलेगी। और अगर पहले बात करें तो यहाँ एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर इन दोनों के लिए है, इन दोनों कंडीशंस के लिए, और इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। इसमें से कोई एक ट्रू है दूसरी फॉल्स हो गई तो ये एज अ होल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर और के बाद वाली कंडीशन देखेगा कि अगर और के बाद वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ईयर इज़ अ लीप ईयर चलेगा। अदरवाइज अगर और के बाद वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई तो दोनों ही फॉल्स हो गई तो आ जाएगा एल्स वाली कैटेगरी में। जूम आउट करता हूँ, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। इसको चलाया, अच्छा वो कह रहा है ब्लॉक इफ विदाउट एंड इफ, तो इसको हमने ओके किया। इसको यहाँ से स्टॉप किया, हमने इफ लिखा है, एल्स भी लिखा है, लेकिन हमने एंड इफ नहीं किया। अब इसको चलाते हैं। वो कह रहा है ईयर एंटर करो, मैंने कहा 1996। जैसे मैंने इसको एंटर किया वो कह रहा है कि ईयर 1996 इज़ अ लीप ईयर। अच्छा, ये बिल्कुल साथ लिखा आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ के इसके फ़ौरन बाद लिखा आ रहा है तो स्पेस दे दी। अच्छा, इसको पहले स्टॉप किया, स्पेस दे दी, इसको स्पेस दे दी, ठीक है। इसको दोबारा चलाया, वो कह रहा है कि ईयर एंटर को मैंने कहा 1997। इसको जैसे ओके किया वो कह रहा है ईयर 1997 इज़ नॉट अ लीप ईयर। 2000 लिखा तो 2000 इज़ अ लीप ईयर, जबकि अगर मैं दोबारा देखूँ 2002 तो वो लीप ईयर कंसिडर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं है। तो इस तरह से ये पहला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है। वापस आते हैं, दूसरे में कहता है एक प्रोग्राम लिखें जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हों, ठीक है, और एक बटन हो। यूज़र से कहो कि मार्क्स एंटर करें इंग्लिश के और मैथ्स के, यानी कि पहले वाले में इंग्लिश के डाल दे, दूसरे में मैथमेटिक्स के डाल दे। अच्छा, अगर दोनों के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो आप कह दो एडमिशन ग्रांटेड। अगर दोनों के मार्क्स 80 से कम हैं तो लिखा आ जाए एडमिशन रिजेक्टेड। और अगर किसी एक में भी मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो लिखा आ जाए वेटिंग लिस्ट। ये इसने बात की है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सिंपल अंदाज से बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आते हैं, हमने इसको मिटाया, हम इधर आए। उसने कहा भाई एक बटन चलो तो पहले से मौजूद है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डालने हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स पहले डालते हैं, ठीक है। यहाँ गए, इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में टेक्स्ट 1 लिखा था, मिटाया तो मिट गया। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए और एक बटन हो गया। थोड़ी एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हो तो चलो यहाँ पर एक लेबल बना दो, इसमें हम लिख देते हैं कैप्शन की प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैथमेटिक्स मार्क्स, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा आ रहा है, फॉन्ट की प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और यहाँ जाके हमने इसको बड़ा कर दिया, बोल्ड भी कर देते हैं। चलिए ऐसे आने शुरू हो गए। इसको भी उसको एज इट इज़ कॉपी कर, हाँ मिटाया, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे कर देते हैं, और मैथ्स की जगह इसको कर देते हैं अब इंग्लिश मार्क्स। इंग्लिश मार्क्स हो गए। अच्छा जी, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम कैटेगराइज पे गए, इसका नाम बल्कि ऊपर ही लिखा रहे टेक्स्ट 1 और दूसरे का नाम लिखा रहे टेक्स्ट 2। बस ठीक है, हमने आगे अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक काम करना है। तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है और हमने इसको इस तरह का प्रोग्राम क्लास में भी किया हुआ है। इंग्लिश और मैथ्स के लिए मार्क्स मांगने, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, मैथ्स एज इंटीजर कॉमा इंग्लिश एज इंटीजर, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अच्छा जी, मैथ्स की वैल्यू इसके बराबर कर दी, जो हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम है जी टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। इंग्लिश की, अच्छा एक मिनट मैंने जूम नहीं किया, इसको मैं जूम कर देता हूँ आपको। ऑलराइट, मैथ्स के बाद इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो
इंग्लिश इक्वल्स टू दूसरे टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, ये सब गिवन था। अब सिंपल क्या करना है, अगर टेक्स्ट, अच्छा नहीं अब टेक्स्ट 1 क्यों लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट मैथ्स में आ चुका है और टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट इंग्लिश में आ चुका है। अगर मैथ्स ज़्यादा है 80 से और इसके साथ साथ इंग्लिश भी ज़्यादा है 80 से, तो उसने हमें कहा है ठीक है कि आप मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा दो, डिस्प्ले करा दो एडमिशन ग्रांटेड। उसने कहा था नहीं, अगर ऐसा नहीं है, अगर मैथ्स में भी 80 से कम है और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी 80 से कम है, तो उसने कहा था ओके क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी ये है जी एल्स इफ, अगर मैथ्स में भी 80 से कम है और इंग्लिश में भी 80 से कम है, तो उसने कहा था कि मैसेज बॉक्स में आप जो है ना शो करा दो कि एडमिशन रिजेक्टेड, ठीक है। और उसने कहा था अगर किसी एक में भी 80 से ज़्यादा हूँ, अब देखें अगर दोनों में 80 से ज़्यादा होंगे तो पहली कंडीशन ट्रू होगी, अगर दोनों में 80 में दोनों में ही 80 से कम मार्क्स हुए तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। तीसरी उसने कहा था कि अगर किसी एक में भी 80 से ज़्यादा हैं, दैट मीन्स कि अगर हम सिर्फ एल्स लिख दें, एल्स कब चलेगा, जब पहली कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी, मतलब 80 से ज़्यादा दोनों में नहीं है। एल्स इफ जब देखेगा दोनों में 80 से कम, तब भी नहीं चलेगा, यानी कि अगर दोनों ये फॉल्स हुए तो एल्स चल जाएगा। दैट मीन्स के तीसरी पॉसिबिलिटी यही है कि किसी एक में भी अगर 80 से ज़्यादा है तो वो एल्स का पोर्शन चलेगा। दैट मीन्स कि हमें वो दोबारा से इसे एल्स इफ करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे लिख दूँ इसे, जो है ना ऐसे मैथ्स के बाद इंग्लिश, तो क्या मिस्टेक है इसमें, एल्स इफ भी ठीक लिखा है, इसमें मिस्टेक तो कोई नहीं। ऑलराइट, और हाँ देन मिसिंग था। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा लिख दूं कि, क्योंकि स्टेटमेंट से हमें कुछ चीज़ समझ आ रहा है, तो अच्छा फिर हम एल्स में क्या लिखेंगे, फिर अब ये कन्फ्यूजन होगी ना कि एल्स में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या, तो इसका मतलब है कि हमें ये जो लास्ट हमने एल्स वाली कंडीशन बनाई है, ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या कहना है कि अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, इफ़ वाली भी और एल्स इफ वाली भी, तो नेचुरली एल्स चलेगा। और नेचुरली एल्स में हमने लिख दिया है कि वहाँ पर वेटिंग लिस्ट आ जाए, और ये इसको हमने कर दिया एंड इफ़, और अब हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। इसको जूम आउट करते हैं, इसको चलाते हैं। मार्क्स चलो मैथमेटिक्स से मैं 95 और इंग्लिश के डाले 90, तो उसने कहा कि एडमिशन ग्रांटेड। मैंने इंग्लिश के मार्क्स कर दिए 20 और मैथ्स के मार्क्स भी कर दिए 2। उसने कहा कि एडमिशन रिजेक्टेड। अब मैं मैथ्स में 95 कर देता हूँ, तो कह रहे वेटिंग लिस्ट। जो लास्ट वाली आपकी कंडीशन थी, दोबारा दिखा भी देता हूँ। ये लास्ट वाली कंडीशन किसी एक में भी ज़्यादा तो लिखा आ जाए वेटिंग लिस्ट। इफ़ मार्क्स ऑफ वन सब्जेक्ट आर मोर देन 80 एंड मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट आर लेस, अ मैसेज वेटिंग लिस्ट इज डिस्प्लेड। तो ये हमारा प्रोग्राम इसके मुताबिक कंप्लीट हो गया। पहले फोर्थ वाला कर लेते हैं। वो कहते हैं एक जो है ना प्रोग्राम बनाओ जो यूज़र से एक इंटीजर गेट करे और बताओ कि वो इवन है कि ऑड। अब उसने कहा है कि एक प्रोग्राम बनाओ यूज़र से एक इंटीजर गेट करे। उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने किस तरह गेट करना है। तो आप इनपुट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो और आप टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू आप कैसे काम करते हो। हम यहाँ आए, हमने सारा कोड मिटाया। अब इस सब को भी मिटा देते हैं, हमारे काम का नहीं है। इसको डिलीट किया, बटन के पीछे कोड लिखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। उसने कहा एक प्रोग्राम बनाओ यूज़र से एक इंटीजर गेट करे, तो नाम कुछ भी रख दो। लेट्स सपोज ए एज इंटीजर।
ए की वैल्यू यूज़र से मांग लो। चलो इनपुट बॉक्स से कर लेते हैं और एंटर एन इंटीजर या एंटर ए नंबर, आपकी मर्ज़ी। आपने कहना है, चेक करके बताना है कि वो इवन है कि ऑड, तो बस ठीक है। अगर अच्छा पहले ए की वैल्यू इनपुट बॉक्स से ले ली। अगर ए का मॉड आप लो 2 से, यानी कि जो रिमाइंडर है, जब ए को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो दैट मीन्स कि आप बस मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दो इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो बस आप मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दो ऑड नंबर। बस दो ही पॉसिबिलिटीज है, नंबर इवन होगा या नहीं होगा, या इवन होगा या ऑड होगा, तो एंड इफ कर दिया। इसको चला के देखते हैं। इसको जूम आउट किया, पहले इसको चलाया, उसने कहा नंबर डालो, मैंने कहा 55, तो मैसेज बॉक्स में आ गया ऑड नंबर। मैंने कहा 40, तो मैसेज बॉक्स में लिखा आ गया इवन नंबर। अभी आप देख रहे हो कि खाली मैंने इवन नंबर लिखा है। अब मैं अगर उस नंबर को भी साथ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि दिस नंबर इज़ इवन नंबर, दिस नंबर इज़ एन इवन, इस तरह अगर करना चाहता हूँ, जैसे या यू एंटर्ड, तो ऐसे करेंगे। देखें, यू एंटर्ड, क्या करना है, यू एंटर्ड दिस नंबर, तो अच्छा इसको मैं मिटा के, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको मिटा ही देता हूँ। नया मैसेज शो कराते हैं कि द नंबर कौन सा है, ए, तो कनकैटिनेट करेंगे। आपका नंबर ए क्या है, इज एन इवन नंबर, ठीक है। और अगर यही मैसेज मैं ऑड के लिए भी कॉपी कर लूँ, द नंबर ए इज एन ऑड नंबर, अब देखिएगा नंबर एंटर किया 20, तो उसने कहा कि द नंबर 20 इज एन इवन नंबर। उसने कहा नंबर, दोबारा मैंने किया, मैंने कहा 35, द नंबर 35 and 35 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, वो कह रहा है प्रोग्राम बनाए जो यूजर से 3 साइड्स गेट करे और आप डिस्प्ले करें कि वो किस किस्म का ट्राइंगल है। ऐसा करते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है, तो ये वाला प्रोग्राम नेक्स्ट जो है ना अपने नेक्स्ट वीडियो में बना लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग जो है ना मुझसे डायरेक्टली इस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।